स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बेस 5 के हवाले से हमने बनाया नंबर्स के। और इसमें मैंने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे शेयर किया है। इस तरह से है कि इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई से दो बेस 5 के नंबर हैं जिनको आप ऐड करते हो तो उनकी एडिशन के बाद जो आंसर आता है वो 431 बेस 5 में आता है, ठीक है। और अगर उनमें से एक नंबर बेस 5 वाला जो है वो 214 हो, ठीक है, बेस 5 में, तो फिर दूसरा नंबर बेस 5 में जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। और फिर अपने आंसर को हमने वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम यही तरीका अख्तियार करेंगे जैसे हम बेस 10 के लिए नंबर्स की तलाश के लिए करते थे, ठीक है। सबसे पहले जिस नंबर का हमें बता दिया गया है इसको, इसकी इस वैल्यू को हम इसकी इक्वेशन में दर्ज कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में दर्ज कर लेंगे यहाँ पर। तो x जो बेस 5 में नंबर है इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं y नंबर बेस 5 में जो कि 214 है। 214 है बेस 5 में, और ये किसके इक्वल है, 431 बेस 5 में, ठीक है। अब जैसे बेस 10 वाले नंबर्स के एडिटिव इन्वर्सेस होते हैं, सब बेस 5 वाले नंबर्स के भी एडिटिव इन्वर्स होते हैं, क्योंकि ये होते तो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। होते तो रियल नंबर, तो रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 214 जो बेस 5 में है इसका एडिटिव इन्वर्स -214 बेस 5 में इधर भी, और यहाँ दूसरी साइड पे भी, राइट साइड पे भी, यहाँ भी हम इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव नंबर ऐड किया तो यहाँ से ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, कैंसिल हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी जो कि बेस 5 में भी जीरो ही होती है, ठीक है। तो इसमें अगर ऐड भी करें तो वापस वही नंबर बेस 5 वाला आ जाएगा, x5, ठीक है, बेस 5 की वजह से। ये 5 इसकी बेस है, ठीक है। और यहाँ पर अब है 431 बेस 5 में, और इसमें से हम माइनस करें 214 बेस 5 वाले नंबर को, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, कैसे सब्ट्रैक्शन करनी होती है जी। हम इसका रफ वर्क करते हैं। 431 ये बेस 5 में है, दूसरा नंबर इसका यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है डिजिट 4 है, 5 पावर 1 प्लेस पे आ रहा है 1, और 5 पावर 2 प्लेस पे आ रहा है 2, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए 1 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे चूंकि हम 1 लाएंगे तो ये 1 1 बन जाएगा, 1 1 1 1 किसके इक्वल होता है, अगर आप इसको बेस 5 में देखें तो ये 5 पावर 0 है और ये 5 पावर 1 है। तो 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 ये बना 5 प्लस 1 6, ठीक है। ये 6 बन जाएगा। जैसे बेस 10 में क्या होता था, हम जब 1 कैरी लेते तो वो 11 बन जाता। 11 इसलिए बन जाता क्योंकि यहाँ पे 1 था और एक 1 हम ले आए, तो यूनिट प्लेस पे भी 1 आ गया और 10 प्लेस पे भी 1, तो ये दोनों ऐड होके 10 पावर 1 10 होती है और 10 पावर 0 1 होती है। तो 10 प्लस 1 11, तो इसलिए हम उसमें 11 लिखते थे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस केस में चूंकि बेस 5 में हम डील कर रहे हैं तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। ये 6 बन जाएगा। अब 6 में से मतलब अब ये 6 है, ठीक है। 6 में से 4 माइनस करें 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। और मतलब इसको हम यूं लिखेंगे, 6 इस तरह से हम लिखेंगे कि चलें ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बात समझ गए आपकी, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसे 6 लिखा है, वैसे ये 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेस 5 में तो 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बेस 5 में तो 1 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 1 में से अगर आप 4 माइनस करें तो 7 नहीं आएगा, ये बताने के लिए मैंने 6 लिखा है। यहाँ पर 6 मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब देखें ये 2 लिखा हुआ है और ये 1, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, और 4 में से 2 माइनस कर दें 2 आता है। तो हमारा आंसर आया 212, ठीक है। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है 212 बेस 5 में। अब चेक करते हैं क्या हमने ठीक जवाब निकाला है, सही है। देखें सबसे पहले नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में। हमारा पहला नंबर था 214, ठीक है। दूसरा नंबर था हमारा 431 बेस 5 में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या है, नंबर क्या है बेस 10 में, क्या बनेंगे। ये जो 4 है इसको हम 5 पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 पावर 1 से और 2 को 5 पावर 2 से, ठीक है। इसी तरह ये जो 1 है इसको 5 पावर 0 से, जो 3 है इसको 5 पावर 1 से, और ये जो 4 है इसको 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। ये देखें जी, 5 पावर 0 1 होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5, और 5 पावर 2 इज 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50। तो ये बना 59, बेसिकली लिखा हुआ है 59, ठीक है। अब देखें 5 पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 5 3 15, ये 15 है, और 5
की पावर 2, 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100, तो ये बना 116। ठीक है, अब देखें 116 बेसिकली 431 था, 116 इसमें से हमने 59 माइनस किए हैं। ठीक है, अब ये बेस 10 में हम डील कर रहे हैं, तो देखें 6 में से 9 माइनस नहीं होता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 16 बन जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करें 7, ठीक है, ये 0 रह गया। अब मतलब ये 0 है तो यहाँ से बन गया 10 बन जाएगा, 10 में से 5 माइनस करें 5, तो 57 आया। मतलब कि ये जो नंबर है हमारे पास बेस 10 में ये लिखा हुआ है 57। अब हम इसे चेक करते हैं, ये जो 212 है क्या ये 57 बनता है या नहीं बनता। ठीक है, चलें देखें, ये 5 पावर मतलब 212 का हम क्या लिखेंगे, चलें यहाँ पर चेक करते हैं इसे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर बल्कि 0 था, 5 पावर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। ठीक है, ये देखें ये 2 5 पावर 0 से, ये 1 से और ये 2 से, तो ये 5 पावर 0 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 5 मल्टीप्लाई 1 5 और 5 2 पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50, तो 50 प्लस 7 57 बना। इसका मतलब कि बेस 10 में हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिए जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब बेस 5 में जो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कर रहे होते हैं हम उसको हम वेरीफाई बेस 10 से कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी जो जूनियर क्लासेस हैं उसमें जो हमने डिटेल समझी हुई है वो बेस 10 वाले सिस्टम को, डेसिमल सिस्टम को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना समझा हुआ, इसलिए हम उसको अडॉप्ट करते हैं अपने इन बेसिस के लिए नंबर्स को चेक करने के लिए जो बेस 5 में या बेस 2 में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं।